वंदे मातरम प्यारे साथियों, आज का जो हमारा पेपर रहेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पुरुष एवं महिला परीक्षा, तिथि रहेगी आपकी 8/3/2014। साथियों 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए, 1 बाय 1 वीडियो में हम आपसे यहाँ पे कंप्लीट इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, फुल कंसेप्ट और जबरदस्त ट्रिक के साथ। 4 पेपर हम सोल्व आउट करवा चुके हैं, अलग से उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज ये 5वां पेपर रहेगा। तो आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। साथियों 1 से लेकर 5 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रेणी पूरी कीजिए। मतलब प्रथम के जो 5 क्वेश्चन है साथियों, ये सीरीज से संबंधित रहेंगे, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सीरीज आपके पास दी गई है 0, 6, 24, 60। यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक है आप इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले 0 से 6 हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम 0 में 6 ऐड करें, इसके बाद 6 से 24, अगर हम 6 में 18 प्लस करें, 24 से 60, अगर 24 में 36 प्लस करें, 60 से अगला नंबर में यहाँ पे प्राप्त करना है। तो सबसे पहले 6, 18, 36। तो अब हमें यहाँ पे कितने प्लस करने साथियों, 60। 60 में 60 ऐड करेंगे, यहाँ पे कितने नंबर में प्राप्त हो सकते हैं, 120। अब 120 से 210 प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पे कितने प्लस करने होंगे साथियों, 90। अब इसमें लॉजिक है, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। आपके पास यहाँ पे जो सीरीज दी गई है 6, 18, 36, 60, 90, आपका यहाँ से लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे साथियों, इस अंतर का भी आप अंतर लेने की कोशिश कीजिए। जैसे 6 से 18 के लिए यहाँ पे कितने प्लस है, 12 प्लस, 18 से 36 के लिए 18 प्लस, 36 से 60 के लिए 24 प्लस, और 60 से 90 के लिए यहाँ पे 30 प्लस। अब यहाँ पे साथियों जो अंतर आया आपका 12, 18, 24, 30, काफी स्टूडेंट का यहाँ से भी जो डाटा है वो क्लियर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे साथियों, इस अंतर का भी एक बार और हमें अंतर यूज करना है। जैसे 12 से 18 के लिए कितने का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर, 18 से 24 6 का अंतर, 24 से 30 6 का अंतर। तो आपका यहाँ पे जो डाटा है साथियों यहाँ से क्लियर होगा। देखिए इन सभी का जो गैप है, जो अंतर है वो कितना कितना है, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। समझ पा रहे हैं। मतलब साथियों सबसे पहला जो अंतर है, इसका भी अंतर और अंतर का भी यहाँ पे अंतर यूज किया गया है। समझ पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर है कौन सा हो सकता है साथियों, 120, 120। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आपके पास क्वेश्चन दिया गया साथियों, 2, 3, 4, 14, 21, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 21, 28, 35, 28, 35, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से समझिए साथियों। सबसे पहले 2 से 3, 3 से 4, यहाँ पे कितने कितने प्लस है, 1 प्लस है, ठीक है। इसके बाद देखिए 14 से 21 7 प्लस। तो अगला नंबर भी हमें क्या करना है साथियों, सेम ही नंबर, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पर भी 1 नंबर, तो नेक्स्ट में भी सेम ही नंबर आप प्लस कीजिए। 21 में 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 28, यानी प्रथम आंसर हमारा कितना हो सकता है, 28। इसी प्रकार से नेक्स्ट चेक कीजिए, 21 से 28 7 प्लस, 28 से 35 7 प्लस, मतलब यहाँ पर भी कितने कितने प्लस हैं, 7 प्लस। तो नेक्स्ट में कीजिए 28 से 35 7 प्लस। तो साथियों 35 से नेक्स्ट नंबर में हमें प्राप्त करने के लिए कितने प्लस करने होंगे, 7 ही प्लस करने होंगे। तो 35 में 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 42, 42। मतलब साथियों सेकंड पर्सन का जो राइट आंसर है 28 और 42, ठीक है। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसका रहेगा सेकंड आंसर, ठीक है ना। सेकंड का जो आंसर है कौन सा रहेगा, सेकंड। लॉजिक क्या है, उम्मीद करते हैं आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इनसे अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए साथियों। आपके पास यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से समझिए साथियों। यहाँ पे 2, 24, 20 लिखा गया है, तो इसमें क्या लॉजिक है। प्रथम हमारे पास जो डिजिट है 2, अगर साथियों हम इसका यहाँ पे वर्ग करें तो 2 का वर्ग हमारे पास क्या होगा, 4 नंबर, कितना होगा, 4 नंबर। और जो तीसरी डिजिट है हमारे पास 20, अगर इसमें इसको हम ऐड कर दें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 20 और 4 24। तो हमें जो सेकंड नंबर यहाँ पे दिया गया मिडिल में नंबर, ये हमें प्राप्त हो सकता है। समझ पा रहे, मतलब साथियों प्रथम संख्या के वर्ग को इस नीचे वाली संख्या में ऐड किया गया। 3 का वर्ग यहाँ पे 9, और 9 अगर 30 में ऐड करेंगे तो हमें जो मिडिल में यहाँ पे संख्या दी गई है ये हमें प्राप्त होने वाली है, ठीक है।
तो नेक्स्ट आप कीजिए, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 4। सबसे पहले अगर हम 4 का यहाँ पे वर्ग करें कितना हो जाएगा 16, और 16 नंबर अगर इस 40 में ऐड करें तो हमारे पास कितने नंबर हमें प्राप्त हो सकते हैं 56। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे साथियों 56। क्वेश्चन नंबर 3 का साथियों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। प्रथम हमारे पास जो संख्या दी गई है इसके वर्ग को अगर हम तीसरी संख्या में ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिडिल की संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें, 16, 36, 64, इससे अगली वैल्यू हमें फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है साथियों। 16 यहाँ पे कितने का वर्ग है 4, 36 यहाँ पे कितने का वर्ग है 6, 64 यहाँ पे कितने का वर्ग है 8। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे साथियों 4, 6, 8 सम नंबर आपके यूज किए गए। 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, तो 8 के बाद कितना होगा हमारे पास 10। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पे 100, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 100। 4 नंबर में कहां पे साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखें, यहाँ पे सीरीज दी गई है 3, 6, 10। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है 21 और 28। तो चेक कीजिए साथियों 3 से 6 हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर 3 में हम 6 प्लस करें, 6 से 10, 6 में 4 प्लस करें तो यहाँ पे लगातार नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको 3, 4। तो 10 में कितने प्लस करें हम 5, तो 10 और 5 हमें कितने प्राप्त हो सकते हैं यहाँ पे 15। इससे आगे भी चेक कर सकते हैं, 15 में 6 ऐड करें 21, और 21 में 7 ऐड करें साथियों 28। तो आपके यहाँ पे सीरीज क्या है बिल्कुल सही 3, 4, 5, 6, 7, ये लगातार नंबर यहाँ पे ऐड किए गए। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों 15 नंबर। 5 नंबर में किस ऑप्शन में साथियों ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है ना, फिर भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी साथी को डाउट हो तो साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इनके जो मॉक टेस्ट हम आपको करवाते हैं वहां पे उस क्वेश्चन को शामिल करके आपको दोबारा से समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। शायद पहली बार में डाटा आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, फिर भी डाउट हो तो आप हमें जरूर से जरूर बता सकते हैं। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा गया नाव जैसे चप्पू से संबंधित है वैसे ही साइकिल किससे संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन भी दिए गए, सड़क, पहिया, सीट, पैडल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर 4 पैडल। ठीक है, लॉजिक क्या है आप सभी का यहाँ पे क्लियर है। जैसे नाव को चलाने के लिए साथियों किसका इस्तेमाल करते हैं चप्पू का इस्तेमाल करते हैं, वैसे साइकिल को चलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं साथियों पैडल। पैडल लगाते हैं तभी क्या चलती है साइकिल। ठीक है ना, तो 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर 4 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित है वैसे ही सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। ऑप्शन है वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, शतरंज, टेनिस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों 7 नंबर का भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 टेनिस। ठीक है ना, लॉजिक क्या है बिल्कुल सिंपल साथियों। सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है क्रिकेट, यानी क्रिकेट कौन खेलता है सचिन तेंदुलकर। उसी प्रकार से सानिया मिर्जा किस गेम से संबंधित है टेनिस गेम से, यानी टेनिस गेम को खेलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका टेनिस। ठीक है ना, 8 नंबर देखिए साथियों यहाँ पे लिखा गया डेमोग्राफर जैसे जनता से संबंधित है वैसे ही फिलाटेलिस्ट किससे संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए साथियों, इनमें ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, 8 नंबर का सेकंड ऑप्शन क्या राइट रहेगा यहाँ पे टिकट। लॉजिक क्या साथियों बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है आपका। डेमोग्राफर जो है ना मानव जनसंख्या की संरचना में यानी जैसे जन्म दर, मृत्यु दर का अध्ययन करता है। ठीक है ना, इनसे संबंधित जो आंकड़े होते हैं ये इकट्ठा करता है। उसी प्रकार से जो आपका फिलाटेलिस्ट है ये क्या है साथियों विविध टिकटों का संग्रह करता है। ठीक है, और उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित करता है। तो 8 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। इसके बाद साथियों 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बीमारी जैसे संबंधित है पैथोलॉजी से उसी प्रकार ग्रह किससे संबंधित है सूर्य, सैटेलाइट, ज्योतिष, खगोल विज्ञान। तो 9 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 खगोल विज्ञान। ठीक है ना, लॉजिक आपका यहाँ पे क्लियर होगा साथियों बीमारियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं पैथोलॉजी कहते हैं, वैसे ही जो ग्रह होते हैं ग्रहों के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों खगोल विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पे राइट होगा। 10 नंबर देखिए, कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है वैसे ही उत्तक किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों वस्तु, कान, कागज, अंग। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4
अंग। लॉजिक इसका बिल्कुल सिंपल है साथियों, कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है, उसी प्रकार से साथियों ऊतकों से किसका निर्माण होता है? अंगों का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। रक्त जैसे शिरा से संबंधित है, वैसे ही तेल किससे संबंधित है? कार, इंजन, पाइपलाइन, पेट्रोल। बिल्कुल सिंपल है साथियों, रक्त किन के माध्यम से शरीर में पहुंचता है? शिराओं के माध्यम से। उसी प्रकार से जो आपका तेल है ये किसके माध्यम से पहुंचता है? पाइपलाइन के माध्यम से। ठीक है ना। तो 11 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 पाइप लाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखें। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? जल, भोजन, आकाश, वायु। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो 13 रहेगा, इसका जो भी राइट आंसर रहेगा ना वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है, मछली जैसे जल से संबंधित है, यानी मछली जो है कहां पे रहती है, कहां पे तैरती है? जल के अंदर। तो उसी प्रकार से जो चिड़िया है वो किससे संबंधित है? आधा क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर दिया है। बिल्कुल सिंपल है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, जल, भोजन, आकाश, वायु। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए। इससे पहले साथियों एक क्वेश्चन और हमारा रह गया 12 नंबर 12 नंबर। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है साथियों? पाठक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक। तो बिल्कुल सिंपल है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, यानी साथियों जो जहाज है, जहाज को जो मैनेज करने का काम करता है वो कौन करता है? कप्तान। उसी प्रकार से साथियों अखबार को मैनेज करने का काम कौन करता है? संपादक। यानी हम कह सकते हैं 12 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहेगा 4 नंबर आपका संपादक। ठीक है ना। 13 नंबर आप सभी के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखें। अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है, वैसे ही छत किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए, दीवार, खंबा, खिड़की, फर्श। तो लॉजिक क्या है साथियों? बिल्कुल सिंपल, अच्छा का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे? बुरा। अच्छा का जो रिलेशन यहाँ पे बुरा से दिया गया, तो अच्छा का रिलेशन क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, अच्छा बुरा। उसी प्रकार से छत, तो छत का अपोजिट क्या होगा भाई? छत कहाँ पे है? ऊपर। तो फर्श कहाँ होगा? नीचे। तो छत का अपोजिट क्या होगा आपका? फर्श। यानी हम कह सकते हैं 14 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों 4 नंबर बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे, फर्श। ठीक है ना। इसके बाद साथियों 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है, वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, वर्षा, नदी, बांध, जलाशय। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है साथियों, अपराध को नियंत्रण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पुलिस। या हम कह सकते हैं अपराध पर नियंत्रण कौन करता है? पुलिस करती है। उसी प्रकार से बाढ़ पर नियंत्रण किसके माध्यम से कर सकते हैं साथियों? बांध बनाकर। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, बांध। इसके बाद साथियों 16 से लेकर 21 तक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। इस प्रकार के साथियों हम पीछे जो आपके 4 टेस्ट करवा चुके हैं उनमें साथियों 2 टेस्टों में इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है ना। तो ये एक बार आप खुद से सोल्व आउट करके देखना। फिर भी अगर किसी साथी को इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताने की कोशिश करना। इनके जो मॉक टेस्ट रहेंगे उनमें साथियों इस क्वेश्चन को शामिल करके हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अगर आप कहेंगे तो इसको सोल्व आउट करके इसका स्क्रीनशॉट लेके साथियों अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हम शेयर कर देंगे। फिर भी ये हमने आप सभी के लिए छोड़ दिया है क्योंकि साथियों ऐसा क्वेश्चन हम पीछे 2 से 3 वीडियो में करवा चुके हैं। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। 22 में लिखा गया यहाँ पे संडे, SUNDAY, और इसको यहाँ पे लिखा गया साथियों YADNUS। ठीक है ना। और आपसे यहाँ पे पूछा गया CREATION, सर्टन के बराबर में वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें क्या लॉजिक है? तो साथियों आप देखते ही बता सकते हैं 1 से 2 सेकंड के अंदर ही। देखिए यहाँ पे संडे में जो लेटर दिए गए आपके इन सभी को बैक से लिखे गए, यानी इन सभी अंकों को इंटरचेंज किया गया। पीछे देखिए सबसे पहले YADNUS। तो हमारे पास जो सर्टन है इसमें लास्ट से आप नोट डाउन कीजिए 22 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा ना इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ठीक है। लॉजिक आपका क्लियर है। सिंपली शब्द को यहाँ पे पलटा गया है या हम कह सकते हैं पीछे से नोट डाउन किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 23 को ध्यान से देखिए। किसी कुंजी में टॉम TOMB आपके पास यहाँ पे इस प्रकार से लिखा गया साथियों TOMB, इसको यहाँ पे लिखा गया है MBOR।
ठीक है ना। और आपसे यहाँ पे पूछा गया GOAL, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो इसमें क्या लॉजिक है? इसमें भी साथियों बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखें। लास्ट के जो 2 लेटर आपके MB, इनको यहाँ पे एज इट इज लिखा गया है, सबसे पहले M इसके बाद B, तो आपके पास लास्ट के 2 लेटर AL, सबसे पहले आप इन्हें एज इट इज नोट डाउन कीजिए AL, फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरा लेटर O है, तो यहाँ पे देखिए इस O को यहाँ पे उठा के रखा गया है, तो आपके पास यहाँ पे भी O है, तो इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। इससे आगे ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पे T है और यहाँ पे R है, यहाँ पे क्या साथियों T और यहाँ पे R, तो इसमें क्या लॉजिक है? T की प्लेस वैल्यू 20 है, अगर इसमें 2 माइनस कर दे हम तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? R, ठीक है ना। यानी प्रथम लेटर में कितने कमी की गई है? 2 नंबर की, तो आप भी कीजिए। G में अगर 2 कम करें तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है साथियों? E, यानी अभी के लिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ALOE। किस ऑप्शन में है? 23, क्वेश्चन हमारा रहेगा 23। इसका जो राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड इसका बिल्कुल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 से 26, यहाँ पे साथियों आपको कुछ जानकारी दी गई है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। P और Q वॉलीबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं, R और P बेसबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं, S और Q वॉलीबॉल तथा क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, R, S और T बेसबॉल तथा फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, ठीक है ना। इसके बेस पे नीचे पूछा गया इन 5 खिलाड़ियों में से कौन 4 गेम खेलता है, तो देखिए इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, इसमें हमारे पास 5 व्यक्ति दिए गए, कौन कौन से? P, Q, R, S, T। अब इनमें स्टेटमेंट क्या दी गई उसको आप अच्छे से रीड कीजिए। इसने कहा P और Q जो है ना, कौन कौन से व्यक्ति? फर्स्ट के जो 2 व्यक्ति, ये कौन कौन से गेम खेलते हैं? वॉलीबॉल तथा हॉकी। कौन कौन से गेम खेलते हैं साथियों? वॉलीबॉल और आपका यहाँ पे हॉकी, ये दोनों गेम खेलते हैं। कौन से व्यक्ति? P और आपका Q, ठीक है। इससे आगे ध्यान दीजिए, R और P बेसबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलते हैं। कौन कौन साथियों? R और P, तो हमारे पास ये R है और यहाँ पे P है, ये कौन कौन से गेम खेलते हैं साथियों? बेसबॉल तथा हॉकी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेसबॉल और हॉकी, ठीक है। इससे आगे देखिए, S और Q वॉलीबॉल तथा क्रिकेट खेलते हैं। कौन कौन साथियों? S और हमारे पास जो Q है, कौन कौन से गेम खेलते हैं? वॉलीबॉल और क्रिकेट, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वॉलीबॉल और हमारे पास क्रिकेट, ठीक है ना। ये दोनों गेम कौन खेलता है? S नाम का व्यक्ति और Q नाम का व्यक्ति वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलता है। इससे आगे ध्यान से देखिए, R, S और T बेसबॉल तथा फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। कौन कौन से व्यक्ति साथियों? हमारे पास R, S और आपका T, ये जो तीनों व्यक्ति हैं साथियों, ये कौन कौन से गेम खेलते हैं? बेसबॉल, तो आप यहाँ पे लिख दिए बेसबॉल। इसके बाद फुटबॉल, कौन कौन से व्यक्ति? R, S, T, ये आपके दोनों गेम खेलते हैं, बेसबॉल भी फुटबॉल भी, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट दी गई है, तो हमने यहाँ पे कुछ इसको इस प्रकार से नोट डाउन किया है। इसके बाद क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, इन 5 खिलाड़ियों में कौन 4 खेल अच्छे खेलते हैं? 4 ऑप्शन में दिए गए, Q, P, S, R, ठीक है ना। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं? आपके पास यहाँ पे जो 5 व्यक्ति दिए गए P, Q, R, S, T, इनमें 4 गेम साथियों कौन सा व्यक्ति खेलता है? ध्यान से देखें, ये तीनों व्यक्ति साथियों कौन से गेम खेलते हैं? बेसबॉल और फुटबॉल, ठीक है ना। इसका मतलब साथियों हमारे पास जो एस नाम का व्यक्ति, इसको ध्यान से देखें, ये एस और क्या हुआ, अभी हमने स्टेटमेंट देखी है, क्वेश्चन आपके सामने है। एस और क्या हो दोनों गेम तो कौन से खेलते हैं? वॉलीबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो एस नाम का व्यक्ति साथियों बेसबॉल भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है। यानी कितने गेम हो गए इसके पास? 2 गेम ये है और 2 गेम ये, यानी कितने गेम हो गए? 4 गेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अलग अलग लिख रखे हैं, इसका मतलब चारों गेम साथियों कौन सा व्यक्ति खेलता है? केवल और केवल यहाँ पे एस। 2 गेम तो कौन से एस के पास, जो क्या के साथ लिखा हमने वॉलीबॉल और क्रिकेट, और 2 गेम कौन से? आर एस टी के साथ हमने लिखा यहाँ पे बेसबॉल और फुटबॉल। तो 2 गेम ये है, 2 गेम ये, कितने हो गए टोटल? 4 आपके, यानी 24 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखें, हॉकी, वॉलीबॉल तथा बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है? कौन कौन सा गेम साथियों? हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, ये तीनों गेम साथियों कौन से व्यक्ति अच्छा खेलता है? इनमें ध्यान दीजिए आप लोग।
तो सबसे पहले देखिए साथियों, पी और क्यू आपके हॉकी भी खेलते हैं और वॉलीबॉल, यहाँ पे तो ठीक है, इसका मतलब पी भी खेलता है, क्यू भी खेलता है, ठीक है। अब पी और क्यू में देखिए आपके पास बेसबॉल कौन सा व्यक्ति खेलता है, तो कौन सा खेलता है साथियों, यहाँ पे लिख रखा हमने पी और आर, कौन से गेम खेलते हैं, बेसबॉल और हॉकी। इसका मतलब जो पी नाम का व्यक्ति कौन सा गेम भी खेलता है साथियों, बेसबॉल भी खेलता है, वॉलीबॉल भी खेलता है, हॉकी भी, तीनों गेम कौन सा व्यक्ति खेलता है साथियों, आपका पी। यानी 25 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पी। यानी किस ऑप्शन में आपके पास साथियों, सेकंड नंबर में, ठीक है ना। इसके बाद 26 में क्या दिया गया देखिए आप लोग, हॉकी, वॉलीबॉल तथा क्रिकेट। कौन कौन से गेम साथियों, हॉकी, वॉलीबॉल और इसके बाद क्या है साथियों, यहाँ पे क्रिकेट। ये तीनों गेम कौन से व्यक्ति खेलते हैं साथियों, हॉकी, वॉलीबॉल। तो देखिए वॉलीबॉल और हॉकी तो यहाँ पे पी भी खेलता है, क्यू भी खेलता है। अब हमें ये कंफर्म करना है क्रिकेट इन दोनों में से कौन सा खेलता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, जो क्यू है और जो एस है, ये कौन कौन से गेम खेल रहे हैं, वॉलीबॉल और क्रिकेट। इसका मतलब क्यू भी कौन सा गेम खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, हॉकी भी खेलता है, वॉलीबॉल भी खेलता है, ठीक है ना। तो हमारा 26 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, क्यू। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। उम्मीद करते हैं साथियों 24 से लेकर 26 तक के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुके हैं। हमने ये डायग्राम बना के आपको यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है ना। डाउट हो तो मैंने बार बार रिपीट किया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम आपको जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो इससे आगे क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसके बाद साथियों 27 और 28 नंबर आपके पास क्वेश्चन दिए गए। इसमें लिखा गया ये जो शब्द है ना साथियों, इसको इस प्रकार से नोट डाउन किया गया है। तो इन दोनों में जो लॉजिक है वैसा ही लॉजिक आपने नेशनल में अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आप इनमें देखिए किस प्रकार का लॉजिक है साथियों, बिल्कुल सिंपल। देखिए यही नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या करेंगे, हम नंबर को नोट डाउन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे नंबर देखिए, इनमें से कौन कौन से नंबर पहले लिखे गए। पहले देखिए टी कहाँ पे 6 नंबर, इसके बाद सी कहाँ पे 1 नंबर, इसके बाद ई कहाँ पे 5 नंबर, इसके बाद ए कहाँ पे 2 नंबर, पी कहाँ पे 4 नंबर और आर कहाँ पे 3 नंबर। लॉजिक आपका कुछ क्लियर हुआ, बिल्कुल सिंपल है साथियों। पहले लास्ट का नंबर, फिर फर्स्ट का, फिर लास्ट, फिर फर्स्ट, फिर लास्ट, फिर फर्स्ट, इस प्रकार से नोट डाउन किया गया। जैसे आप भी इनमें नंबर नोट डाउन कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले लास्ट एल, ठीक है ना, फिर यहाँ पे फर्स्ट, फिर यहाँ पे लास्ट, फिर यहाँ पे फर्स्ट, फिर यहाँ पे लास्ट, फिर यहाँ पे साथियों फर्स्ट आपका, ठीक है ना, फिर यहाँ पे लास्ट और फिर यहाँ पे फर्स्ट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, कुछ इस प्रकार से। तो 27 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। उम्मीद करते हैं आपका जो लॉजिक है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसके बाद 28 नंबर को ध्यान से देखिए, इस शब्द को साथियों इस प्रकार से नोट डाउन किया गया, तो हमें यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसमें ध्यान से देखिए, यही लेटर आपको दिखाई दे रहे, लेकिन किस प्रकार से। देखिए फर्स्ट के 2 लेटर क्या है, ओ आर, इनको यहाँ पे पलट दिया गया आर ओ में। तो आपके पास क्या है, बी ओ, इसको भी आप पलट दीजिए ओ बी। इसके बाद फिर से 2 लेटर देखिए जी ए, इसको यहाँ पे क्या लिखा साथियों ए जी, इंटरचेंज कर दिए 2 लेटर। तो आप भी कीजिए ए आर है, इसको हम यहाँ लिख देंगे आर ए। इससे आगे देखिए एन आई, इसको यहाँ पे क्या लिख दिया साथियों आई एन। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे डी आई, इसको हम क्या लिख देंगे आई डी। इसके बाद लास्ट 2 लेटर हमारे पास एस एम, इसको लिख दिया एम एस। तो हमारे पास क्या है एन जी, हम क्या लिख देंगे साथियों इसको जी एन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओ बी आर ए आई डी जी एन, ठीक है ना। तो 28 का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा साथियों, इसका भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करते हैं साथियों 27 और 28 इनका जो लॉजिक है वो आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसके बाद 29 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए साथियों, पश्चिम को यहाँ पे लिखा गया पूर्वोत्तर, तो दक्षिण को आप बताएं। यानी पश्चिम जो है ना दिशा आपको क्लियर इस प्रकार से होती है साथियों, टॉप में आपकी उत्तर होती है अपोजिट दक्षिण, उत्तर के दाएं साइड में पूर्व, उत्तर के बाएं साइड में क्या होता है पश्चिम, ठीक है ना। और ये बीचों बीच की दिशा आपको क्लियर है। तो इसने कहा है जो पश्चिम है ना आपका, ये क्या है, ये जो पश्चिम है इसको यहाँ पे पूर्वोत्तर कहा गया है। यानी क्या कहा गया, पूर्व उत्तर कहा गया है। पश्चिम यहाँ पे और उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर कहाँ पे, ये वाली दिशा, ठीक है ना। तो यहाँ से पश्चिम को हम लेके चलेंगे इस प्रकार से क्लॉकवाइज। तो ये कितनी डिग्री रोटेट होगा, यहाँ से देखिए ये 90 का गैप है, फिर यहाँ पे 45, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा 135। और ये लोकेशन कौन सी साथियों, यहाँ पे दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज,
समझते हो, घड़ी की सुई की दिशा में, दीवार घड़ी में जो सुई चलती है ना आपकी, उस दिशा में कितने डिग्री यहाँ पे रोटेट किया गया है? 135। कौन सी दिशा को? पश्चिम को। तो आपसे क्या पूछा है? इसने पूछा है दक्षिण क्या होगा, फिर दक्षिण हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे। इसको भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज आप रोटेट कीजिए। ये एक गैप 90 का है और इसके बाद हाफ गैप आपको यहाँ पे चलना है, क्योंकि 45 चलना हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? पश्चिमो उत्तर। ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद साथियों 31 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखें। प्रथम यहाँ पे दो जो शब्द दिए गए इनमें जैसा रिलेशन है वैसा रिलेशन आपको नेक्स्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक है? रियल मान अपोजिट मान याद है तो विद इन कुछ सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान से देखें, सबसे पहले क्याऊ से टी हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? अगर क्याऊ में हम 3 प्लस करें, पी से यू, अगर पी में हम 5 प्लस करें, आर से डब्ल्यू 5 प्लस, एस से वी 3 प्लस। तो आपका यहाँ पे लॉजिक क्लियर हो चुका है साथियों। प्रथम नंबर में 3 प्लस, फिर आपके 5 फिर लास्ट में 3 प्लस। तो यही लॉजिक आप नेक्स्ट में अप्लाई कीजिए। सबसे पहले 3 5 और लास्ट में 3। तो जे में 3 प्लस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है? एम। आई में 5 ऐड करेंगे, एन। के में 5 ऐड करेंगे, पी। एल में 3 ऐड करेंगे, 15 यानी ओ आपका। तो एम एन पी ओ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 31 का साथियों? ऑप्शन नंबर आपका 3। इसके बाद 32 को ध्यान से देखें। यहां पे लिखा गया है साथियों 5 100 4 64 4 80। 3 के आगे हमें नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? तो इसमें क्या लॉजिक है? काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। इस क्वेश्चन को काफी स्टूडेंट यहाँ पे गलत करने वाले हैं। ठीक है ना? क्योंकि पहले इन 2 का लॉजिक लेंगे या इन 3 का लॉजिक लेंगे या इन चारों का लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पे 5 को अगर हम 100 पे डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा? 20 5 100। इसी प्रकार से 4 को अगर 64 पे डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा? यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 6 यहाँ पे 16। यानी पहले का रिलेशन 20 है, फिर यहाँ पे 16 है, फिर यहाँ पे समानुपात है। ऐसा रिलेशन आप आगे देखें, 4 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 20 पे तो 20 चौक यहाँ पे 80। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले का रिलेशन यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 है। अब नेक्स्ट में हमें सिर्फ कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त करने हैं? 16 नंबर। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे क्या नंबर रखे जिसको 3 से डिवाइड करें तो हमें क्या नंबर प्राप्त हो साथियों? 16। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है। 16 थी यहाँ पे 48, मतलब यहाँ पे कितने नंबर हमें प्राप्त होने चाहिए? 48। अगर इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे तभी तो हमें कितने प्राप्त होंगे? यहाँ पे 16 नंबर। तो 32 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33। डॉक्टर जैसे स्टेथोस्कोप से संबंधित रखते हैं वैसे ही पेंटर किससे संबंधित है? तो साथियों बिल्कुल सिंपल सा आपका 4 ऑप्शन दिए गए, पेंटिंग, ब्रश, प्रदर्शनी, कला। तो ये साथियों इनके क्या है? औजार है। डॉक्टर का औजार क्या है आपका? स्टेथोस्कोप। ठीक है ना? तो पेंटर का औजार क्या होगा साथियों? ब्रश आपका। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड बिल्कुल करेक्ट है 33 का। 34 नंबर देखिए साथियों, घृणा जैसे प्रेम से संबंधित है। तो घृणा प्रेम में क्या है साथियों? एक दूसरे का अपोजिट तो है आपके। वैसे ही सर्जन करना किससे संबंधित है? तो साथियों सर्जन करना का अपोजिट क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन है, बनाना, जीर्णोद्धार करना, नष्ट करना, निर्माण। तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट है, नष्ट करना। ठीक है ना? और लास्ट क्या है साथियों इसमें? क्वेश्चन नंबर आपका 35 नाविक जैसे जहाज से संबंधित रखता है वैसे वकील किससे संबंधित रखता है? ऑप्शन है कानूनी प्रक्रिया, कानून, न्यायालय, आदेश। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायालय। ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि साथियों आपको क्लियर है जहाज का एक सदस्य क्या होता है साथियों? नाविक होता है। जो जहाज होती है उसमें एक सदस्य क्या होता है आपका? नाविक होता है। उसी प्रकार से साथियों न्यायालय का एक सदस्य क्या होता है आपका? वकील भी होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 आपका। ठीक है, तो साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8/3/2014 से संबंधित ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर हमने आपको फुल कंसेप्ट और अच्छी ट्रिक के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश की है। 1-2 क्वेश्चन हमने आप सभी के लिए छोड़ दिए क्योंकि हमने पीछे काफी वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उनका आंसर जो भी रहेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने की जरूर से जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर किसी साथी को ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले जो हम इनके मॉक टेस्ट करवाते हैं आपको वहां पे इन क्वेश्चन को शामिल करके और आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या इनका सोल्यूशन करके हम टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे ये सभी पेपर और इनके साथ साथ काफी प्रकार की पीडीएफ हम डालते रहते हैं। ठीक है, तो साथियों ये आपका दिल्ली पुलिस से संबंधित 5वां पेपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसी प्रकार 1 बाय 1
जितने भी आपके एग्जाम हुए 2008 से 2022 तक, सभी पेपर हम इसी प्रकार से आपको इसी चैनल पर करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम से पहले पहले सभी पेपर आपको करवा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ साथियों हमने कंप्लीट चैप्टर वाइज सीरीज भी शुरू कर रखी है, जिसके हम 3-4 टॉपिक डाल चुके हैं। कंटिन्यू आपको वहां पे भी टॉपिक मिलने वाले रीजनिंग से संबंधित। अगर इन दोनों सीरीज को आप अच्छे से लगाते हैं तो साथियों रीजनिंग से संबंधित आपको यहाँ पे सिंगल नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो साथियों तक इसे जरूर से जरूर आप शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम फिर से इसके अगले टेस्ट में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।